हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है शारदा जी की क्लासेज की एक और नई क्लास में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नदियों से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, लूनी की सहायक नदी नहीं है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से लूनी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? बांडी नदी, जवाई नदी, सुगड़ी नदी, पश्चिमी बनास। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, पश्चिमी बनास लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है। बाकी बांडी, जवाई, सोगड़ी ये तीनों नदियां लूनी की सहायक नदियां हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंबल नदी का उद्गम स्थल है जनापाव पहाड़ी, महद झील, देवास, खमनोर की पहाड़ियां। तो बताइए दोस्तों, इनमें से चंबल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, जनापाव की पहाड़ियां चंबल नदी का उद्गम स्थल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोम नदी किसकी सहायक नदी है? माही नदी की, जाखम नदी की, चंबल नदी की, बनास नदी की। तो बताइए दोस्तों, इनमें से सोम नदी किसकी सहायक नदी है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, माही नदी। इनमें से जो सोम नदी है वह माही नदी की सहायक नदी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी नदी आयड़ नदी के नाम से जानी जाती है? कोठारी नदी, बेड़त नदी, बांडी नदी, सोगड़ी नदी। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सी नदी है जो आयड़ नाम से भी जानी जाती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, बेड़ज। जो बेड़ज नदी है उसको आयड़ नदी के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? ए, माही नदी, बनास नदी, चंबल नदी, खारी नदी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, माही नदी। जो माही नदी है वो अरब सागर में जाकर गिरती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में बारहमासी नदी है चंबल नदी, लूनी नदी, माही नदी, बनास नदी। तो बताइए दोस्तों, इनमें से बारहमासी नदी कौन सी है? तो हमारा राइट आंसर जाएगा ए, जो चंबल नदी है वो हमेशा बहती रहती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं? जयपुर संभाग में, जोधपुर संभाग में, कोटा संभाग में, उदयपुर संभाग में। तो बताइए दोस्तों, इनमें से सर्वाधिक नदियां कौन से संभाग में हैं? हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, कोटा संभाग। जो राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला जो संभाग है वो कोटा संभाग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चूलिया जलप्रपात किस नदी से बनता है? बनास नदी से, चंबल नदी से, माही नदी से, लूनी नदी से। तो बताइए दोस्तों, जो चूलिया जो जलप्रपात है वो किस नदी से बनता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, चंबल नदी से बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खंबात की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदी है माही नदी, बनास नदी, चंबल नदी, लूनी नदी। तो बताइए दोस्तों, खंबात की खाड़ी में जल कौन सी नदी लेकर जाती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, जो माही नदी है वो खंबात की खाड़ी में अपना जल लेकर जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल आपूर्ति करती है? चंबल नदी, माही नदी, बनास नदी, लूनी नदी। तो दोस्तों, आप भी अपने क्वेश्चन काउंट करते चलना, आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो बताइए दोस्तों, राजस्थान को सर्वाधिक जल आपूर्ति कौन सी नदी करती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, जो चंबल नदी है वो राजस्थान को सर्वाधिक जल आपूर्ति करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेड़ज नदी निकलती है गोगुंद की पहाड़ियों से, खमनोर की पहाड़ियों से, नागपाड़ की पहाड़ियों से, जनापाव की पहाड़ियों से। तो बताइए दोस्तों, बेड़ज नदी कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम स्थल कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, गोगुंद की पहाड़ियों से बेड़ज नदी निकलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माधो सागर बांध किस जिले में है? टोंक में, कोटा में, दौसा में, चूरू में। तो बताइए दोस्तों, माधो सागर बांध किस जिले में स्थित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, तो सागर बांध है वो दौसा जिले में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोरेल बांध किस जिले में है? सवाई माधोपुर में, बीकानेर में, टोंक में, पाली में। तो बताइए दोस्तों, मोरेल बांध किस जिले में स्थित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, सवाई माधोपुर में मोरेल बांध स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गजनेर सूर सागर किस जिले में है? जयपुर में, उदयपुर में, बीकानेर में, पाली में। तो बताइए दोस्तों, गजनेर सूर सागर किस जिले में स्थित है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, बीकानेर। जो गजनेर सूर सागर है वो बीकानेर जिले में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? चंबल नदी को, माही नदी को, बनास नदी को, कांकनी नदी को। तो बताइए दोस्तों, निम्न में से कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा
ए चंबल, चंबल नदी को कामधेनु नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है? चंबल नदी, काली सिंध नदी, माही नदी, बनास नदी। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सी नदी है जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, जो बनास नदी है वो पूर्णतः राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बजाज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सोम नदी पर, माही नदी पर, जाखम नदी पर, गंभीरी नदी पर। तो बताइए दोस्तों, बजाज सागर बांध है जो किस नदी पर बनाया गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, माही। जो बजाज सागर बांध है वो माही नदी पर बनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मारवाड़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? सोम नदी को, जाखम नदी को, बनास नदी को, लूनी नदी को। तो बताइए दोस्तों, निम्न में से मारवाड़ की गंगा कौन सी नदी है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, जो लूनी नदी है उसको मारवाड़ की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खोटारी नदी का उद्गम स्थल है? गांधीनगर गुजरात, राजसमंद, बाड़मेर, पाली। तो बताइए दोस्तों, निम्न में से खोटारी नदी है वो कहाँ से निकलती हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजसमंद। जो खोटारी नदी है वो राजसमंद से निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है, परचा बावड़ी स्थित है? सिरोही में, पाली में, रामदेवरा में, राजसमंद में। तो बताइए दोस्तों, परचा बावड़ी कौन से जिले में स्थित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रामदेवरा। जो जैसलमेर में रामदेवरा है वहां पर परचा बावड़ी स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में स्थित एकमात्र जलप्रपात है? चूलिया जलप्रपात, जोग जलप्रपात, झेलम जलप्रपात, आना जलप्रपात। तो बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, जो चूलिया जलप्रपात है वो राजस्थान का एकमात्र जलप्रपात है। और कौन सी नदी से बनता है? ये चंबल से बनता है। अगला क्वेश्चन है, वहार लसवारी नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? रूपारेल नदी, पार्वती नदी, मोरेल नदी, गंभीर नदी। तो बताइए दोस्तों, लसवारी व वराह नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, रूपारेल। जो रूपारेल नदी है उसको लसवारी नदी के नाम से भी जाना जाता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। जाखा नदी का उद्गम स्थल है? प्रतापगढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, पाली। तो बताइए दोस्तों, इनमें से जाखम नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रतापगढ़। जो जाखम नदी का उद्गम स्थल है वो प्रतापगढ़ में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य में सर्वाधिक बीहड़ किस नदी क्षेत्र में है? माही नदी क्षेत्र में, बनास में, चंबल में, काली सिंध में। तो बताइए दोस्तों, जो बीहड़ है वो किस नदी से सर्वाधिक बनता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चंबल। जो चंबल नदी है उसमें सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्र है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिगजैग बांध किस जिले में स्थित है? बूंदी में, कोटा में, बारां में, झालावाड़ में। तो बताइए दोस्तों, जो जिगजैग बांध है वो निम्न में से कौन सी जिले में स्थित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बूंदी। जो जिगजैग बांध है वो बूंदी जिले में स्थित है। तो आशा करता हूँ आपको क्लास जरूर पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर जरूर करें। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।